अगर तुम नारुतो देख चुके हो और फिर भी इटाची उचिहा को सिर्फ एक ट्रैजिक या सैड कैरेक्टर मानते हो, तो सच ये है कि तुमने इटाची को अभी तक समझा ही नहीं है। क्योंकि इटाची उचिहा एनिमे हिस्ट्री का सबसे साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स और साइलेंटली पावरफुल कैरेक्टर है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी अपनी पावर शो नहीं की, कभी अपनी सफाई नहीं दी, और फिर भी पूरे नारुतो यूनिवर्स को बिना शोर मचाए कंट्रोल किया। इटाची की डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत होती है उसके साइलेंस से, क्योंकि साइकोलॉजी का पहला रूल है कि जो इंसान कम बोलता है वो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, और जो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है वही सिचुएशन को कंट्रोल करता है। इटाची हर सीन में सबसे कम बोलता है लेकिन सबसे ज़्यादा समझता है। वो रिएक्शंस नहीं देता, वो कैलकुलेशंस करता है, और यही उसे बाकी कैरेक्टर्स से अलग बनाता है। इटाची ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि इमोशंस अगर कंट्रोल में नहीं है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाते हैं। इसलिए उसने खुद को इमोशनल नंबनेस में ट्रेन किया। अपने ही क्लैन को मारने के बाद भी उसने गिल्ट को बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि वो जानता था कि गिल्ट अगर दिख गया तो मैनिपुलेशन आसान हो जाएगा। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपना पेन छुपा लेता है वो साइकोलॉजिकली अनटचेबल बन जाता है, और इटाची ने यही किया। उसने विलेन का रोल एक्सेप्ट किया ताकि असली सच्चाई कभी सामने ना आए, क्योंकि पावरफुल लोग अपनी इमेज की नहीं, अपने मिशन की चिंता करते हैं। इटाची ने नारुतो वर्ल्ड में सबसे डेंजरस मूव खेला। उसने खुद को हेट करने लायक बना लिया, क्योंकि जब लोग तुम्हें हेट करते हैं तो वो तुम्हारे रियल इंटेंशंस को कभी समझ ही नहीं पाते। यही रीजन है कि पूरे विलेज ने इटाची को गलत समझा। लेकिन वही इटाची हिडन प्रोटेक्टर था। उसकी गेंजुत्सु एबिलिटी सिर्फ आंखों की ताकत नहीं थी, बल्कि दिमाग पर सीधा हमला थी। त्सुकुयोमी इटाची की साइकोलॉजी का परफेक्ट सिंबल है, क्योंकि इसमें वो सामने वाले को फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल पेन देता है। और साइकोलॉजी में मेंटल पेन फिजिकल पेन से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। इटाची जानता था कि शरीर हील हो सकता है, लेकिन दिमाग में डाला गया डर सालों तक रहता है। इसलिए वो फाइट्स जीतने से ज्यादा दिमाग तोड़ने में बिलीव करता था। एक और डार्क ट्रेट था इटाची का लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वो शॉर्ट टर्म जीत के लिए कभी इमोशनल डिसीजन नहीं लेता था। उसने सस्के को जानबूझकर हेट दिया ताकि सस्के स्ट्रांग बने, क्योंकि इटाची जानता था कि कंफर्ट इंसान को कमजोर और पेन इंसान को रूथलेस बनाता है। ये क्रूल लगता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से आती है। इटाची ने खुद को विलन बनाकर सस्के को हीरो बनने का रास्ता दिया। उसने खुद को अकेलेपन में धकेला, क्योंकि उसे पता था कि लोनलीनेस फोकस को शार्पन करती है। इटाची कभी वैलिडेशन नहीं चाहता था, ना प्यार ना सिंपैथी, क्योंकि जो इंसान वैलिडेशन चाहता है वो कंट्रोल में नहीं होता। इटाची ने अपनी मौत तक अपनी सच्चाई रिवील नहीं की, क्योंकि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि पावर का हाईएस्ट लेवल ये है कि लोग तुम्हें समझें या न समझें, तुम अपने मिशन से ना हटो। उसकी सबसे खतरनाक साइकोलॉजी ये थी कि उसने अटैचमेंट को सैक्रिफाइस किया। फैमिली, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी सब छोड़ दिया, क्योंकि साइकोलॉजी का अल्टीमेट रूल है कि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यही वजह है कि इटाची आखिरी सांस तक काल्म रहा, बिना डर, बिना रिग्रेट दिखाए, क्योंकि उसने बहुत पहले अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया था कि पेन को वीकनेस नहीं, टूल की तरह यूज कैसे करना है। इटाची उचिहा हमें ये नहीं सिखाता कि स्ट्रॉन्ग कैसे बने, वो सिखाता है कि मेंटली अनटचेबल कैसे बने। और अगर तुम रियल लाइफ में इटाची की डार्क साइकोलॉजी समझ गए तो तुम सीख जाओगे कब चुप रहना है, कब सैक्रिफाइस करना है, और कब इमोशंस को पीछे छोड़कर लॉजिक को आगे रखना है। क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो गुस्सा दिखाते हैं। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो सब कुछ सहकर भी शांत रहते हैं। अगर तुम्हें डार्क माइंडसेट समझना है और दूसरों के गेम का मोहरा नहीं बनना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।